नमस्कार दोस्तों, मैं पीडी सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जोन ऑफ पीडी में। देखिएगा दोस्तों, अपने बीएड एंट्रेंस एग्जाम की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए ये आपके सामने बीएड का पांचवा वीडियो है, पांचवा पार्ट है। इसमें हम देखिएगा हिंदी वाले सेक्शन पे काम करने वाले हैं और गद्यांश आधारित प्रश्न पूछा गया है। सबसे पहला प्रश्न क्या है, मनुष्य की विशेषता किसमें है। आप पहला लाइन पढ़िए, मनुष्य की विशेषता उसके चरित्र में। मतलब इतना सिंपल आंसर और इतना सिंपल प्रश्न, गजब। मनुष्य की विशेषता उसके चरित्र में है, मतलब पहला लाइन पहला आंसर। ठीक है, आगे चलिएगा। मनुष्य सम्मान किस कारण से पाता भी, तो चरित्र के कारण पाता है, क्योंकि पहला लाइन ही जब चरित्र की प्रशंसा की गई है, यानी पूरा का पूरा जो गद्यांश है, पूरा का पूरा जो पैसेज है, वो चरित्र के कारण, चरित्र के आसपास ही घूमता है ना। तो चरित्र के कारण ही जो मनुष्य है वो सम्मान पाता है। चरित्र में कौन कौन से गुण होते हैं, अधिक शिक्षित होना, सत्यता और वचन प्रतिबद्धता। आप वहाँ देखेंगे तो चरित्र के गुण की एक श्रृंखला सी बनाई गई है, तो उसमें सत्यता और वचन प्रतिबद्धता है, यानी सेकंड आंसर करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट देखिए, रावण की निंदा क्यों की जाती थी, तो उसका भी जो आंसर है ना, वहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट लिखा गया है। बिल्कुल मतलब इनडायरेक्ट कुछ भी नहीं है, अप्रत्यक्ष कुछ भी नहीं है, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट आंसर है। उसमें लिखा हुआ है कि रावण की निंदा उसके राक्षसी कर्मों के कारण की जाती थी। विद्यावान का मान कब होता है, यानी जो विद्यावान व्यक्ति होते हैं, जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, उनका मान कब होता है, जब वह विनय और चरित्र से युक्त हों, है ना। जब वो, जिसे फल से लदा हुआ पेड़ झुक जाता है, उसी तरीके से विद्या से लदा हुआ इंसान जब झुक करके विनय हो जाता है, करेक्टर वाला हो जाता है, तभी उसका मान सम्मान होता है। महात्मा में कौन सा समास है, तो तत्पुरुष है नहीं, अव्ययी भाव है नहीं, कन्फ्यूजन होता है बहुव्रीहि में और क्रमधारे में। तो देखिएगा, क्रमधारे समास होगा। समास के ऊपर वीडियो भी बना दी गई है, आप वहाँ भी उसको देख सकते हैं, समास को क्लियर कर सकते हैं। क्रमधारे क्या होता है, जब कोई थर्ड पर्सन नहीं होता। बहुव्रीहि में मतलब उस शब्द का अर्थ कोई थर्ड पर्सन के लिए किया जाता है, तब वो बहुव्रीहि हो जाता है। जैसे आप लंबोदर, चतुरानन, इनका मतलब क्या होता है, जब उसके बारे में बात करते हैं तो हो जाता है गणेश जी के बारे में बात हो रही है। लेकिन महात्मा की बात करते हैं तो महात्मा बहुत सारे लोग हैं, किसी खास ऐसा तो है नहीं कि महात्मा गांधी के बारे में बात कर रहे हैं। ये कर्मधारय समास होगा। नेक्स्ट है, किस शब्द में अनुस्वार के स्थान पर न लिखा जाता है, तो आप देखेंगे पंडित को, तो पंडित को यदि में कभी लिखना हो तो पंडित को हम ऐसे लिख सकते हैं, है ना। पंडित को हम ऐसे लिख सकते हैं कभी कभी, तो ये जो है आपका न को न लिखा जाता है, तो करेक्ट आंसर 1 हो गया। कौन सी भाववाचक संज्ञा है, बचपन जो है, बचपनावस्था, वो भाववाचक संज्ञा है। छह ध्वनि किसके अंतर्गत आती है भैया, तो छह ध्वनि जो है आपका वो संयुक्त वर्ण है, क्योंकि इसमें आधा क और स है। इनमें से विराम चिन्ह नहीं है। अवतरण जो है, अवतरण क्या होता है, जैसे कोई शब्द है ना, कोई शब्द है, इसके ऊपर में जो ऐसे करके लगाते हैं ना, 66 और 99 बोलते हैं, ये अवतरण चिन्ह होता है। तो विराम चिन्ह नहीं होता, एक शब्द को कहने का तरीका होता है। नेक्स्ट है, संज्ञा के भेद कितने हैं भैया, तो संज्ञा के भेद टोटल 5 हैं। हवा का पर्यायवाची क्या है, तनुज का मतलब क्या होता है, तनुज मतलब छोटा भाई होता है। आंधी तूफान ये सारी ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन हो जाती है। बयार, बयार मतलब कहता है ना, अरे ठंडी ठंडी बयार चल रही, मजा आ रहा है, मतलब हवा। नेक्स्ट, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है, पृथ्वीराज रासो आपको पता होगा 1100 ईस्वी के आसपास राजा थे, तो उसी टाइम पे इनकी किताब लिखी गई थी, आदिकाल के हो गए। नेक्स्ट है, प्रत्यय युक्त शब्द है, यानी ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें प्रत्यय लगा हुआ है। जिसमें देखिए, आजन्म में देखिएगा तो आ लगा हुआ है, यानी ये उपसर्ग है। इकहरा में इक लगा हुआ है, जो उपसर्ग है। पगड़ी में आपका पग है, री खुशबू, यानी थोड़ा कंफ्यूजन वाली बात है, लेकिन खुशबू जो है करेक्ट है, खुश और बू। और नेक्स्ट, ई और ई किस प्रकार के, ई और ई किस प्रकार के वर्ण भैया, तो ये जो है आपका तालब, इसका उच्चारण करके देखेंगे, यानी उच्चारण के आधार पर पूछा गया था कि इनका उच्चारण स्थल क्या है, तो तालब भी वर्ण है, तालु से इनका उच्चारण होता है। आंखें बिछाना किस मुहावरे का अर्थ है, तो आंखें बिछाना का अर्थ क्या होता है, आंखें बिछाने का अर्थ होता है बहुत इज्जत देना। काली घटा का घमंड घटा, इसमें जो घटा शब्द है वो 2 बार आया है, और एक घटा का मतलब है बादल और दूसरे घटा का मतलब है घटना, कम होना। तो इसमें एक शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है और दोनों बार उसका अर्थ अलग अलग हुआ है, तो ये यमक अलंकार है। श्लेष में क्या होता है, श्लेष में एक ही शब्द का कई सारा अर्थ निकलता है। अनुप्रास में एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है। आग, आग कौन सा शब्द है, आग जो है आपका भाई, आग जो है तद्भव है, क्योंकि इसका जो तत्सम होता है, संस्कृत शब्द क्या है, संस्कृत शब्द है इसका अग्नि, है ना, लेकिन हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, आग बोलते हैं, यानी तद्भव।
पुस्तक कौन सा शब्द है, तो संस्कृत में भी हम क्या बोलते हैं, पुस्तक ही बोलते हैं। यानी जो शब्द संस्कृत में जैसा बोला जाता है वैसा ही हिंदी में भी बोला जाता है, तो उसे बोलते हैं तत्सम शब्द। ठीक है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसका आंसर ये हो गया। नेक्स्ट चलिए, और लास्ट है आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके प्रथम तथा तृतीय चरण में 13 तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं होती हैं। देखिएगा ध्यान से, प्रथम और तृतीय में 13, द्वितीय व चतुर्थ में 11। ये जो होता है भैया, ये दोहे में होता है। चौपाई में क्या होता है कि चारों चरण में 16 होती हैं, चारों चरण में 16 होते हैं, बराबर मात्राएं होती हैं। तो ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, याद रख लेंगे, और आने वाले डेट में आप बीएड का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो टॉपिक डिसाइड कर लेंगे कि जैसे यहाँ पे आप देखिए तद्भव तत्सम से पूछा गया है, यहाँ पर आपके दोहे चौपाई से पूछा गया है। उसी तरीके से पीछे आप देखेंगे तो क्या है, ये आपका अलंकार से पूछा गया, ये मुहावरे पूछ लिए गए, है ना, ये वर्ण उच्चारण पूछ लिया गया, उपसर्ग प्रत्यय पूछ लिया गया, पर्यायवाची शब्द पूछ लिया, संज्ञा पूछा गया, सर्वनाम पूछा गया, विराम चिन्ह। ये टॉपिक नोट कर लें और इन टॉपिक पे आप काम करें। ठीक है, तो मतलब उम्मीद करते हैं कि आपका जो है अपना आंसर एक बार मैच कर लें, और हो सके तो कमेंट सेक्शन में बता भी दें कि आपका कितना स्कोर बन रहा है। दूसरी बात, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आने वाले दिनों में हम अपना CDP को यहाँ पर लाना शुरू करेंगे। काफ़ी सारी क्लासेस होने वाली है, 5 मिनट में, सिर्फ 5 मिनट वाली क्लास होगी, और उसमें हम एक टॉपिक को कवर करेंगे। यानी लगभग 30 डेज 5 मिनट की क्लास, यानी 150 मिनट, 150 मतलब लगभग 2.5 घंटे में हम अपना CTET में जितना भी CDP आता है वो पूरा का पूरा कवर करेंगे। ठीक है, चलिए तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।